Like, share and subscribe. Hello everyone. Today we want to discuss English pedagogy syllabus. और इंग्लिश पेडागोजी के सिलेबस में कौन कौन से आपको चैप्टर्स पढ़ने रहेंगे और वो यहाँ पर पूरे मैंने नोट डाउन कर दिए हैं। तो देखिएगा इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। इंग्लिश पेडागोजी, और ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है पूरा सिलेबस जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड होगा, तो आपके लिए सारे वीडियोज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पर पहली चीज़, लेट मी क्लियर फर्स्ट, आप इस सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इंग्लिश पेडागोजी के सिलेबस को। पहला कंप्रीहेंशन पोर्शन होता है और दूसरा पेडागोजी का सेक्शन होता है। जैसा कि यू नो वेरी वेल कि पेडागोजी 15 मार्क्स का होता है और 15 मार्क्स का आपका ये सेक्शन होता है। इसमें है क्या, ग्रामर भी इंक्लूडेड होती है और कुछ एक या दो क्वेश्चन वोकैब के भी पूछते हैं। तो पहले हम सबसे पहले क्लियर करेंगे यहाँ पर वो पेडागोजी के सेक्शन को। तो हालांकि एक वीडियो मैंने पहले आपको प्रोवाइड किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, आपने उसको वॉच किया होगा। आज हम देखेंगे पहले सिलेबस, अब इसके बाद पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हम पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं पेडागोजी में। पहला है आपका लर्निंग एंड एक्विजिशन। एक्विजिशन जो लोग नहीं जानते हैं, एक्विजिशन लर्निंग का मीनिंग तो जानते हैं सभी लोग, इसका मतलब होता है सीखना। एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन करना, अर्जित करना, या एक शब्द में एक्विजिशन चूँकि नाउन है तो एक शब्द में आप बोलेंगे तो इसका मतलब होगा अर्जन। तो पहला टॉपिक आपका ये रहेगा लर्निंग एंड एक्विजिशन, और अभी इसी वीडियो में आगे हम डिस्कस भी करेंगे व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग। दूसरा चैप्टर हमारा होगा प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। थर्ड होगा हमारा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रूल ऑफ ग्रामर। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये स्टार्टिंग स्टेज होती है किसी भी लर्नर के लिए, लिसनिंग और स्पीकिंग की, तो इसके बारे में भी हमें डिस्कशन करना होगा। और लैंग्वेज स्किल्स सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, और इसमें हम जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं LSRW। पहली बात तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस का जो सिद्धांत है उस पर आधारित ये क्वेश्चन बार बार आता है कि प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है LSRW का, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इन चारों के बारे में डिटेल्ड में हम डिस्कस करेंगे आगे। कंप्रीहेंसिव स्किल, किस तरीके से इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देखेंगे। टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स देखेंगे। चैलेंज ऑफ टीचिंग इन अ डाइवर्स क्लासरूम, ये भी देखेंगे। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और यूज करेंगे टूल्स के बारे में। और इसके बाद है हमारा रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम, इसको शार्ट में हम लोग बोलते हैं RTP, रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा और ये पूरे 9 टॉपिक हमें पढ़ने को मिलेंगे। अब हमने लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा चर्चा की थी। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं, लर्निंग और एक्विजिशन में डिफरेंस क्या है, ताकि आप आगे के वीडियोज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग। तो वन साइड हम एक्विजिशन लिखेंगे, सेकंड साइड हम लर्निंग लिखेंगे। तो देखिए एक तरफ हमने लिखा एक्विजिशन और सेकंड हमने लिखा लर्निंग। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या क्या है। डिफरेंस समझेंगे तो आपको बहुत सारी बातें यहीं से क्लियर हो जाएंगी। डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस अगर हम बात करें तो जो एक्विजिशन है ना, इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया पहले ही, अर्जन, और इसका मतलब सीखना होता है। एक्विजिशन होता है एक्टिव प्रोसेस होता है। किस तरीके का प्रोसेस है, पहला पॉइंट हो गया आपका, किस तरीके का प्रोसेस है, तो ये एक्टिव प्रोसेस है। और ये कौन सा प्रोसेस है, ये पैसिव प्रोसेस है। इस बात को समझें, ये एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस क्या है। तो देखिए इसको एक्टिव प्रोसेस इस वजह से बोला गया क्योंकि ये अपने आप स्वतः कोई भी लर्नर सीखता है, जबकि पैसिव प्रोसेस में उसके क्या होता है, उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है, जिसके कारण वो इट मीन्स वो स्वतः नहीं सीख सकता। बस सिंपल शब्दों में हम समझें तो
तो ये एक्टिव है, ये पैसिव है, और इन्हीं पर बेस्ड आपको क्वेश्चन भी आगे देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो इम्पॉर्टेंट बात आपकी ये है कि ये अर्ली, अगर हम बात करें एज की या टाइम ड्यूरेशन की, टाइम लिमिट की या टाइम ड्यूरेशन की, तो ये जो होता है ये होता है हमारा 0 से 5। इसका मतलब अर्ली एज प्रोसेस है, ये अर्ली एज प्रोसेस है। इसका मतलब है कोई भी बच्चा या कोई भी लर्नर एक्विजिशन वो कब स्टार्ट कर देता है, एक्विजिशन वो बर्थ के समय से ही स्टार्ट कर देता है, अप टू 5th एज तक एक्विजिशन का प्रोसेस रहता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, पूरी लाइफ सतत चलता है। और इसीलिए कहते हैं कि लर्निंग जो होती है वह व्यक्ति को सुपीरियर बनाती जाती है। आप थ्रू आउट लाइफ हमेशा कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं और अपने को एनहेंस करते जाते हैं। इसलिए लर्निंग क्या कहा जाए, इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, हम इसको ये कह सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये तो था हमारा टाइम ड्यूरेशन, कि दोनों में किस तरीके का टाइम ड्यूरेशन होगा। दूसरी चीज़ देखिए, आप लगातार ये बात कर रहे हैं L1 और L2 की, ठीक है। ये क्या है L1 और L2, ये लैंग्वेज है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो एक्विजिशन का प्रोसीजर होता है वो L1 के थ्रू होता है। L1 का मतलब हो गया फर्स्ट लैंग्वेज और L2 का मतलब हो गया सेकंड लैंग्वेज। और जब भी मैं बात करूँ L1 और L2 की, बस आप छोटे से मोटे तौर पर अपने दिमाग में क्लियर रखेंगे कि L1 का मतलब हिंदी है, L2 का मतलब इंग्लिश है। नॉर्मली हम नॉर्थ इंडियन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो इंग्लिश है वो सबऑर्डिनेट लैंग्वेज है, जो हम बाद में सीखते हैं। मेनली जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी ही है। तो इस वजह से L1 का मतलब हिंदी और L2 का मतलब इंग्लिश, ठीक है। मोटे तौर पर ध्यान रखिएगा तो आपको हेल्प मिलेगी इससे। दूसरी चीज़ एक और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे यहीं पर पूछ सकता है कि L1 के द्वारा L2 सीखते हैं या L2 के द्वारा L1 सीखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी नेटिव लैंग्वेज होगी उसी के बेसिस पर आप सबऑर्डिनेट दूसरी लैंग्वेज को सीखते हैं। जैसे मान लिया हमारे लिए जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो हिंदी के माध्यम से हम क्या करते हैं, L2 को सीखते हैं। तो वी शुड लर्न L2 विद द हेल्प ऑफ L1। ये बात आप देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे L1 के माध्यम से L2 सीखते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, वी लर्न L2 विद द हेल्प ऑफ L1, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा एक्विजिशन है ये हम सीखते हैं इमिटेशन के माध्यम से, इमिटेशन के माध्यम से सीखते हैं। तो मीन्स क्या होता है, माध्यम क्या होता है, वो इमिटेशन है। इमिटेशन का मतलब कॉपी करके। आप कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है या न्यू लर्नर है तो वो चीज़ों को कैसे सीखेगा, वो अपने सराउंडिंग से सीखेगा, उन चीज़ों को इमिटेट करेगा, उनके माध्यम से सीखेगा। लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये हमारा कैसा प्रोसीजर है, ये इमिटेशन के माध्यम से नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। ये एक आर्टिफिशियल हमारा आर्टिफिशियल लर्निंग है। जैसे ये जो प्रोसेस है वो हमारा कौन सा प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रोसेस किस तरीके का है, हमारा नेचुरल प्रोसेस है, स्वतः चालू हो जाता है। जबकि ये हमारा कैसा प्रोसेस है, आर्टिफिशियल प्रोसेस है, आर्टिफिशियल प्रोसेस है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर और ध्यान देनी होगी, वो ये है कि जब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो ये कैसा प्रोसेस है, ये सिस्टमेटिक नहीं है। इसका ऑर्डर कैसा होगा, इसका ऑर्डर नॉट सिस्टमेटिक। इसमें जो सीखने का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, सिस्टमेटिक नहीं होता है। जबकि जो हमारा लर्निंग का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, सिस्टमेटिक होता है। तो लर्निंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस बट एक्विजिशन इज नॉट अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। तो आई होप आपको डिफरेंस दोनों में क्लियर हो गए होंगे, एक्विजिशन एंड लर्निंग में। एक्विजिशन लर्निंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम आगे देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।